यशोधरा महाकाव्य का ही अगली कविता है आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी, उसके बारे में हम जानेंगे। यशोधरा स्वयं को संबोधित करते हुए कहती है, अब कठोर हो वर्जद्यपि ओ कुसुदमा सुकुमारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा, फिर भी हटकर हाय वृथा ही उन्होंने ताहा, किस योद्धा ने बढ़कर उनको सूर्य सिंधु अवगाहा, क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उनकी नारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। यशोधरा स्वयं को संबोधित करते हुए कह रही है कि नारी को सुकोमल कोमल माना जाता है और ये माना जाता है कि वो दया की सागर होती है, लेकिन यहाँ पर वो जब महात्मा बुद्ध उसको अर्धरात्रि में छोड़कर चले जाते हैं तब वो कहती है कि अब मेरी सामाजिक परीक्षा है, जब लोगों को पता चलेगा इसका पति इसको मध्य रात्रि को छोड़कर चला गया तो समाज में मेरी क्या रहेगी, मुझसे कैसा बर्ताव किया जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तब वह इससे ऐसा ही आत्ममंथन करते हुए कहती है कि अब मुझे मेरे जीवन में वज्र के समान कठोर हो जाना चाहिए, मुझे पुष्प की तरह कोमल नहीं रहना है, वज्र की तरह कठोर रहना है, क्योंकि आर्यपुत्र जो बुद्ध हैं वो तो अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब मेरी सामाजिक परीक्षा बाकी है। फिर अपने वो पिछले दिनों को याद करते हुए कहती है, मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर चाहा। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी मेरे लिए सबसे धैर्यवान और वीर पुरुष चाहते थे। आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा, आर्यपुत्र को देखकर उन्होंने सभी प्रकार से सराहा कि ये मेरे जीवन के लिए श्रेष्ठ हैं। उनके पिता को ये लगा कि मेरी पुत्री के लिए ये जो आर्यपुत्र हैं जिन्हें हम अभी महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, ये उसके लिए श्रेष्ठ वर है। फिर भी हटकर आय बढ़ता ही उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ पर यशोधरा कहती है लेकिन उनका जो पहचानना था वो पूरा वृथा चला गया, बेकार चला गया, क्योंकि वो तो मुझे अर्धरात्रि को जीवन में अकेला छोड़कर चले गए। और किस योद्धा ने बढ़कर उनका सूर्य सिंधु अवगाहा, कि उनका समुद्र के समान जो महिमा है और शौर्य है, वीरता है, उसको सभी ने सराहना की, लेकिन उन्होंने जो मध्य रात्रि को मुझे छोड़ के चले गए, ये मुझे उनकी वीरता की निशानी नहीं लगती। क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उनकी नारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मैं अपने आप को उनकी पत्नी हर मायने में कैसे सिद्ध करूं, क्योंकि वो तो परीक्षा दे चुके हैं, अब मेरी बारी है। देख कराल काल सा जिसको कांप उठे सो भय से, गिरे प्रतिद्वंदी नंदर्जुन नागदत्त जिस है से, वह तुरंग पालित कुरंग सा नत हो गया विनय से, क्यों न गूंजती रंगभूमि फिर उनके जय जय से। अभी यहाँ पर ये बताया गया है यशोधरा अपने जीवन को याद करते हुए कि इनकी वीरता की निशानी कि महात्मा बुद्ध जिस तरह मुझे मध्य रात्रि को छोड़कर चले गए, वो वीरता का कार्य नहीं किया, जबकि वो अपने जीवन में कितने वीर थे उसी का यहाँ पर वर्णन है। देख कराल कहते हैं भयानक, काल सा काल के समान, मौत के समान, जिसको कांप उठे से भय से, जिसको देखकर ही सब लोग कांप उठते थे। गिरे प्रतिद्वंदी नंदर्जुन नागदत्त जिस है से, ऐसा नागदत्त है कहते हैं घोड़ा, ऐसा नागदत्त घोड़ा जिसको देखकर ही लोग कांप उठते थे और वह का भयानक काल के समान प्रतीत होता था। वह तुरंग पालित कुरंग सा नत हो गया विनय से, वह भी घर में पाले हुए कुरंग मृग के समान, हिरण के समान विनय पूर्वक शिष्टाचार से नतमस्तक हो गया। तब क्यों ने गूंजती रंगभूमि फिर उनके जैसे, तो जो युद्ध भूमि थी उनके जय जयकार से कैसे नहीं गूंजती। निकला महाकाम उन जैसा प्रबल पराक्रमकारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। यशोधरा कहती हैं तो उस रंगभूमि जैसी उनकी जय जय हुई और नागदत्त जैसे घोड़े को जो भयानक था, मौत के समान प्रतीत होता था, उसको भी घर में पाले हुए मृग के समान वह भी विनय पूर्वक बैठ गया। तो वहां जब युद्ध क्षेत्र में उनकी जय जयकार हुई तब वहां पर उनके जैसा ताकतवर और पराक्रमकारी कौन था, अर्थात कोई भी नहीं था।
सभी सुंदरी बालाओं ने मुझे उन्होंने माना, सबने मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप बखाना। खेद किसी ने उन्हें न फिर से ठीक ठीक पहचाना, भेद चुने जाने का अपना मैंने भी अब जाना। इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। सभी सुंदरी बालाओं ने, यशोधरा कहती है कि वहां पे अन्य जो भी सुंदरी नायिकाएं थी, उन सभी बालाओं ने, युवतियों ने मुझे बहुत माना, मेरे भाग्य की सराहना की कि आपको ऐसा प्रबल पराक्रमकारी वीर पुरुषपति रूप में जीवन में प्राप्त हो रहा है। इसीलिए सभी ने यशोधरा के भाग्य को सराहा और सभी ने उनके रूप सौंदर्य की बहुत प्रशंसा की। खेद, अब यहाँ पर खेद प्रकट करती है यशोधरा, दुख प्रकट करती है, शोक प्रकट करती है, चिंता प्रकट करती है। उसे पीड़ा है, ग्लानि है, दुख है कि किसी ने भी उनको ठीक ठीक नहीं पहचाना कि ये आज जितने वीर हैं, प्रबल है, साहसी है, पराक्रमकारी है, ये भविष्य में मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसा इनके बारे में किसी ने नहीं पहचाना। भेद चुने जाने का अपने मैंने भी अब जाना, और जो भेद था, जो रहस्य था, वो मैंने भी, जब मुझे वो छोड़कर चले गए, तो इस बात को अब मैंने जाना है। इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। यहां ये इंगित करना चाहती हैं यशोधरा जी कि उन्हें ऐसा ही कोई वीर नारी चाहिए थी जिसको कभी अगर वो सिद्धि के लिए जाए तो पीछे से छोड़ के जाए तो घर को संभाल ले, जो टूटे नहीं, जो जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, जिसका जीवन स्थिर नहीं हो जाए। तो उनको ऐसी वीर नारी चाहिए थी जो उसके बिना भी जीवन यापन कर सके। तो इसलिए उन्हें उपयुक्त पात्र की खोज थी, जिस पर यशोधरा खरी उतरती थी। तो यशोधरा ये मानती है कि अब आर्यपुत्र परीक्षा दे चुके हैं, अब है मेरी बारी। मेरे रंग रूप यदि तुझको अपना गर्व रहा है, तो उसके झूठे गौरव का तूने भार सहा है। तू परिवर्तनशील उन्होंने कितनी बार कहा है, फूला किस दिन अंधकार में डूबा और बहा है। यशोधरा कहती है, हे मेरे रंग रूप, हे मेरे रंग रूप, यदि तुझको मुझ पर गर्व रहा है तो तेरा गर्व झूठा है, क्योंकि मैंने जीवन भर उस गर्व को सहन किया है। क्यों? अप्रत्यक्ष रूप में यशोधरा ये कहना चाहती है कि यदि मेरे रूप के गर्व में, यदि मेरे रूप सौंदर्य में इतनी ही आकर्षण था, तो वो मुझे छोड़कर किसी भी हालत में नहीं जाते। लेकिन यदि वो मुझे छोड़कर चले गए हैं, तो अर्थात उनको मेरे रूप का आकर्षण ज्यादा लुभा नहीं पाया। तो यशोधरा कहती है कि हे मेरे रंग रूप, मैंने तुझ पर गर्व किया है, लेकिन आज वो गर्व सारा का सारा झूठा हो गया है कि मेरे रूप सौंदर्य के जाल में, आकर्षण में बुद्धि बंधे रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो तो सिद्धि की खोज में चले गए। तो परिवर्तनशील उन्होंने कितनी बार कहा है। देखिए यहाँ पे बहुत ज्ञान की बात है। महात्मा बुद्ध ने जीवन को, संसार को, सबको परिवर्तनशील माना है। हमें किसी भी चीज का गर्व घमंड नहीं करना चाहिए, जो आज है कल नहीं हो। इसीलिए उन्होंने भी यशोधरा को कहा, तू परिवर्तनशील, उन्होंने कितनी बार कहा कि रूप भी परिवर्तनशील होता है, सदा स्थायी नहीं रहता। इसलिए हमें इस जन्म के बजाय अगले जन्म सुधारने के कर्म करनी चाहिए, न कि अपने रूप सौंदर्य पर घमंड करना चाहिए। फूला दिन किस अंधकार में डूबा हुआ है, कि पुष्प से भरा हुआ दिन कभी अंधकार में डूबा और बहा है, कि उस दिन में भी करते रात को बंद हो जाते हैं। वही पुष्प, तो एक पुष्प से हम तुलना करें कि दिन में जो सौंदर्य बिखरता है, रात के समय उसकी कलियां बंद हो जाती है और फिर वो बंद हो जाता है, दिन में खिलता है। तो संसार ऐसे ही परिवर्तनशील है, रूप भी ऐसे परिवर्तनशील होता है। किस अंतर्मात्मा भी मेरी क्या थी विकृत विकारी, आर्यपुत्र की परीक्षा, अब है मेरी बारी। अब वो कहती है, क्या मेरी अंतरात्मा भी विकृत था, विकार थे, सांसारिक मोह माया थी, विकार थे, तो क्यों नहीं थे? मेरे पति, मेरे स्वामी के लिए थे। तो वो कहती, क्या ये भी कारण रहा कि वो मुझे छोड़कर चले गए। मैं अबला पर वे तो विश्रुति वीर बलि थे मेरे, मैं इंद्रियासक्ति पर वे कपते विषयों के चेहरे, आई मेरे अर्धांगी भाव क्या विषय मात्र थे तेरे। हाँ अपने आंचल में किसने अंगार बिखरे, है नारी तो मुक्ति में तो अहो विरक्ति बिहारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मैं अबला, मैं तो कमजोर नारी हूं। अबला जिसमें बल नहीं हो, उसी से बनता है कमजोर नारी।
मैं तो कमजोर नारी हूं, लेकिन वे तो विश्रुति विश्वविख्यात वीर बलि वीर और ताकतवर थे। मैं इंद्रियासक्ति, मैं तो इंद्रियों के आसक्त थी, इंद्रियों में विषय वासनाओं में डूबी हुई थी। पर कब थे विषयों के चेहरे, लेकिन वो तो कभी विषयों में डूबे हुए नहीं थे, भोग विलास से दूर रहते थे, विषय वासना उनके हृदय में बिल्कुल भी नहीं थी। हाय, अब यहाँ पर वापस यशोधरा है, दुख प्रकट करती है, शोक प्रकट करती है, वो चिंता प्रकट करती है। मेरे अर्धाग्नि भाव, ये तो मेरे पत्नी के भाव तो जो एक पति के प्रति होते हैं, क्या विषय मात्र थे तेरे, वो केवल विषय मात्र थे, लेकिन मेरे अंचल में किसने अंगार बिखरे, लेकिन मेरे अंचल में खुशियां होनी थी कि मैं तो इसी की दासी थी, लेकिन मेरी भावनाएं मेरे स्वामी के प्रति थी। तो लेकिन किसकी नजर लगी और मेरे सुख की जगह किसने दुख के अंगारे मेरे आंचल में बिखेर दिए। है नारी तो मुक्ति में भी अहो विरक्ति विहारी। अब वो कहते हैं कि मेरी विरक्ति भाव में भी नारित्व था, और इस नारित्व से मुक्ति ही मेरी विरक्ति भाव था, जिसको वो समझ नहीं पाई। इसलिए अब कहती है कि अब मुझे सामाजिक संघर्ष करना पड़ेगा, आर्यपुत्र ले चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी।